अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको स्पेनिश नेशनैलिटी अप्लाई करने का प्रोसीजर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आजकल कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, स्पेन में आप नेशनैलिटी अप्लाई तब कर सकते हैं जब स्पेन में आपको 10 साल हो जाए या किसी स्पेनिश बंदे के साथ आपकी शादी हो, निकाहनामा रजिस्टर होने के 1 साल बाद, या बच्चे की यहाँ पे पैदाइश हो तो फिर 1 साल बाद। ये हो गए हमारे प्लस हाउस टाइम, कितने टाइम बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं, आपने अप्लाई करनी है और आप 18 साल से बड़े हैं। अगर आप, ये मैं इसलिए डिफरेंस कर रहा हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स थोड़े से चेंज होते हैं। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों एग्जाम्स क्लियर करने हैं। दोनों एग्जाम्स कौन से हैं? एक लैंग्वेज का है जिसे दिल या दोस्त कहते हैं और दूसरा है से जो कि स्पेनिश कल्चर के बारे में है। याद रखें, इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तब भी आप मेरे साथ राबिता करके क्लासेस जो है ना वो जारी हैं, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये हो गए दोनों एग्जाम्स, एक लैंग्वेज का और एक कल्चर का। जब आपने ये क्लियर कर लिए उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाना है। पहले क्यों नहीं? क्योंकि कुछ लोगों को तो बिल्कुल मसला नहीं होता एग्जाम्स का, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है पास होने में। और अगर आप एक भी एग्जाम फेल कर देंगे तो समझ लें आपके 6 माह ज़ाया हो जाते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि एग्जाम का टाइम भी 3 महीने 2-2.5 महीने बाद का मिलता है, कुछ जगहों पे तो 6-6 महीने बाद का मिलता है और रिजल्ट उसका 70 से 80 दिन बाद आता है। तो आप जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स लाने आपने, उनकी वैलिडिटी 1 साल होती है, तो उस वजह से आपको दोबारा बनवाने पड़ सकते हैं। इस वजह से मैं आपको कहता हूं पहले एग्जाम्स क्लियर करें। जब एग्जाम्स क्लियर हो जाएं या कम से कम आपने एग्जाम दे दिए और आप श्योर हो कि आपने पास होना है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं। तो करते हैं जी, हमने एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। यहाँ पे है जहाँ पे मैं आप लोगों को जो आपके सवाल थे उनका जवाब देना चाहता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए 3, कुछ केसेस में 2 और ज्यादा मैक्सिमम पाकिस्तान से 3। कौन कौन से हैं? आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अगर शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट। ये 3 पेपर्स, इनको आपने निकलवा के, बनवा के, अपोस्तिया लगवा के यहाँ लेके आना है। सिर्फ अपोस्तिया। फॉरेन अफेयर की पहले स्टंप लगनी है अपोस्तिया के लिए या नहीं लगनी, उसका यहाँ मैटर नहीं करता। यहाँ जो चीज देखी जाएगी वो होगी आपकी अपोस्तिया। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ में बच्चों के भी बर्थ सर्टिफिकेट लगा देते हैं, साथ में FRC भी लगा देते हैं, मतलब पाकिस्तान से बिला वजह एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ जो है ना वो अटैच कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस बेस पे मैं ये बता रहा हूँ। पहले नंबर पे तो रिक्वायरमेंट, जब आप वेबसाइट पे एंटर होते हैं, रिक्वायरमेंट भी इन्हीं पेपर्स की है। दूसरी क्या चीज़ है कि क्योंकि मैं खुद नेशनैलिटी अप्लाई करता हूँ, मतलब आप स्पेन के किसी भी एरिया से हों, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है, नेशनैलिटी आप एक तो आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। लेकिन अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मैंने की हुई हैं और मैं एज ए एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता टाइम पे कि आपने सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं या आपने साथ में फजूल के 5 से 6 और भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ही खुद इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, मतलब कह लें कि 20 से 30 से 40 जो है ना वो नेशनैलिटी जमा करवाई हुई हैं। तो क्या हुआ है, सेम चीजें कुछ लोगों को अभी 15 से 16 माह हो गए हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं, अभी एंड आखिरी 2-3 हफ्ते हुए उनका प्रोसीजर थोड़ा सा हिला है। और कुछ लोगों की बिल्कुल सेम टाइम, मतलब सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ लास्ट अक्टूबर-नवंबर में जमा करवाई थी, उनकी पास भी हो गई है। 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 माह बाद पास होगी, बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट्स। और कुछ लोगों को 15 से 16 माह हो गए हैं और उनका इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप अटैच ना करें। हर बंदा अपने अपने हिसाब से आपको ओपिनियन देगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं। तो आपने सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से बनवाने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको पता है, सबसे पहले आपने अपने थाने से बनवाना है, उसके बाद नेशनल ब्यूरो से करवाना है, उसके बाद अपोस्टल लगवानी है, ठीक है, ये याद रखें। कुछ लोगों का मैंने देखा है वो थाने से ही जो निकलवा के अपोस्टिया लगवा देते हैं और वो वैलिड नहीं है, उसके फालते भी लगते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान से ले आए, मतलब पहले आपने एग्जाम दिए, फिर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, अपोस्टिया लगवा लिया आपने पाकिस्तान से, यहाँ ला के आपने उन तीनों की ट्रांसलेशन करवानी है ऑफिशियल ट्रांसलेटर से, वो भी हो गई। उसके बाद आपने, मतलब अभी आपके पास टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए? 3 ये पाकिस्तान वाले, 2 एग्जाम, 5 पेपर हो गए। यहाँ से आपने अपने पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी साथ लगानी है, ठीक है, तो कितने हो गए? 6।
जो एग्जाम्स हैं वो भी अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, उनका भी रिजल्ट साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अभी तक हमारे पास कितनी चीजें होगी? 6। 3 पाकिस्तान वाले पेपर जो भी मैंने आपको कहे, 2 एग्जाम्स और 1 पासपोर्ट। तो इन्हीं पेपर्स के साथ हमने नेशनैलिटी यहाँ पे जमा करवा देनी है। कोई भी एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना ही हमें एम्पाद्रोमितो साथ लगाने की ज़रूरत है, ना ही हमें वीदा लाबोरल साथ लगाने की ज़रूरत है, ना ही हमें यहाँ से वो एक एक्स्ट्रा खरिया से एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा होता है जी आप इस वक्त से, क्योंकि अगर आपको श्योर नहीं है कि आप कब स्पेन आए थे, मेरे ख्याल में इतना कुछ बंदे को श्योर होना ही चाहिए कि आपको कब कार्ड पहला मिला था। कार्ड देखा जाता है, पहली दफा आप लीगल कब हुए थे, एम्पाद्रोमितो नहीं, जिस साल आप लीगल हुए थे वो साल लिखना होता है। अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर आप एक्स्ट्रा खरिया से चेक कर सकते हैं, या अपना वीदा लाबोरल चेक कर लें पहला आपका कब चला था, अगर आपने उसी वक्त ही काम शुरू कर दिया था। मैंने क्या आप श्योर हो, ठीक है। तो किसी भी और पेपर की लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 6 पेपर्स। और इन 6 में से भी मैं जो अप्लाई करता हूँ सबसे ले लेता हूँ ये 6 के 6, लेकिन जमा में एग्जाम्स के रिजल्ट भी साथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जब आप नेशनलिटी अप्लाई कर रहे होते हैं वहां पे ऑप्शन होता है कि ऑटोमेटिक चेक कर लें, तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो खुद ही कह देता है कि आपके पास हैं दोनों, तो फिर एक्स्ट्रा पेपर साथ अटैच करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं मैं अटैच करता? एक मतलब हर बंदे का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मैं समझता हूं कि सामने जो बंदा बैठा हुआ है जो पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, अगर मैं उसको एक्स्ट्रा पेपर दे दूंगा या एक काम ऑटोमेटिकली वो देख सकता है, बजाय उसके मैं उसको पेपर अटैच करूंगा तो उसका काम कह लें कि किस्म का बढ़ रहा है। तो वो भी मेरे ख्याल में प्रेफर करते होंगे कि इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर दें, जितना भी उनके लिए काम आप आसान कर दें। तो सिर्फ इन 6 पेपर्स के साथ, बल्कि 6 में से भी 4 अपलोड करने होते हैं, सिर्फ 3 पाकिस्तान वाले और पासपोर्ट। अगर आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर देने ही भी साथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई, मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपकी नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो फिर आपका नहीं है भी मैं अपलोड साथ करूंगा, नहीं है आपका, बस कोई और चीज, किसी भी और चीज के अटैच करने की जरूरत नहीं है। और टाइम मैंने आपको बता दिया है, वो ही चीजें सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ जो है ना वो कुछ लोगों का 4 माह लगे हैं, अक्टूबर नवंबर में जिनकी जमा करवाई थी पास हो गई, और कुछ लोगों के इन्हीं पेपर्स के साथ 14 से 15 माह हो गए और अभी हम वेट कर रहे हैं। अभी लास्ट 2 वीक में जो है ना ये चीजें थोड़ी सी हिली हैं। तो ये एक नॉर्मल केस आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई चीज मैंने यहाँ पे मिस नहीं की, लेकिन अगर फिर भी हो गई है तो आप कमेंट्स में पूछ लें इस बारे में। अब आ जाते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में ये है, जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनको करेक्टर सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होती और उनकी शादी भी नहीं होती। तो पाकिस्तान से, अगर उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है तो सिर्फ और सिर्फ हमें उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन बच्चों के केस में हमने वालिदैन दोनों के नाल आईडी कार्ड लगाने हैं या पासपोर्ट लगाने होते हैं, और साथ साथ लगाना होता है कि किस बेस पे हम इसके तुतोरस लेगालिस हैं। मतलब अगर वालिदैन है तो अपना निकाहनामा साथ लगा देंगे, या लिब्रो दे फैमिली अगर आपके पास है तो लिब्रो दे फैमिली साथ अटैच कर देंगे, ताकि हम करें कि शो कर सकें कि हम इसके वालिदैन हैं, और साथ में बच्चे का ऑब्वियसली पासपोर्ट भी। और अगर हमने देले आदोस और से नहीं लगाना, क्योंकि बच्चा 18 अंडर एज है, तो हमने उसके स्कूल का पेपर लगाना है कि बच्चा जी ये स्कूल जा रहा है। एक बहुत अहम चीज जो कि बहुत ज्यादा हम गलती करते हैं बच्चों के केस में, वो ये है कि हम ऑनलाइन ऑब्वियसली करवानी होती है तो हम जमा करवा देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होता है, हम कहते हैं पेपर पे कुछ भी नहीं करना, और जिस वजह से मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं रिजेक्ट हुए। जो पीडीएफ में पहले आपने रेसुआर्दो सोलिसिट्यूड डाउनलोड करनी है नेशनलिटी की, उसे फिलअप करना है बच्चे की दांतों से, वालिदैन की दांतों से, और एंड पे जहां पे साइन करना है वहां पे दोनों ने, माँ और बाप दोनों ने साइन करने हैं अगर बच्चे की एज 14 साल से कम है। मैं तो वैसे 18 से कम जो भी होता है उसके अपने भी करवा लेता हूं, अगर वो 14 से ऊपर है, और वालिदैन दोनों के करवा लेता हूं। लेकिन अगर 14 से कम है तो बच्चा साइन नहीं कर सकता। तो जहां पे रिप्रेजेंटेंटे लीगल लिखा होगा, वालिदैन दोनों, माँ ने भी साइन करने हैं, बाप ने भी साइन करने हैं, क्योंकि इस वजह से काफी केसेस मैंने देखे हैं जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं। और जो केस है यहाँ शादी का, 1 साल बाद अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट सेम है, एग्जाम भी आपने देने हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा वैसे ही आपका जो है ना वो यहाँ का होगा। पाकिस्तान से आपने सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो ला के उसी तरीके से आपने जमा करवाना है। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी चीज़ मैंने इसमें छोड़ी नहीं होगी, फिर भी अगर कोई रह गई हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।